आपको बच्चों बैलेंस एज पर कैश बुक दे रखा है ₹12,500। आप इसे पॉजिटिव बैलेंस ऑफ कैश बुक की लीजिएगा। जब तक ओवरड्राफ्ट ना बताएं या जब तक क्रेडिट बैलेंस ऑफ कैश बुक ना लिखें, आप इसे फेवरेबल बैलेंस यानी डेबिट बैलेंस ऑफ कैश बुक की ले लेंगे। अब क्योंकि आपको कैश बुक का बैलेंस गिवन है तो आपको इसका मतलब पासबुक का बैलेंस निकालना है। चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड। आपने चेक इशू कर दिया मगर अभी तक बैंक में नहीं पहुंचा, तो आपने तो पैसा कम कर दिया लेकिन बैंक ने थोड़ी कम किया है, तो वापस बढ़ाइए। आपको पासबुक के बैलेंस के पास जाना है, दैट्स वाई आपको अपने किए हुए कम पैसे को वापस बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है। चेक डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड। आपने तो पैसा बढ़ा दिया चेक जमा करके कैश बुक का, लेकिन बैंक ने नहीं बढ़ाया क्योंकि चेक अभी कलेक्ट ही नहीं हुआ और आपको जाना पासबुक के बैलेंस के पास है, तो इसे माइनस करिए। इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय द बैंक। ये इंश्योरेंस प्रीमियम बैंक ने पे किया है और ऐसा करके उसने आपका बैलेंस कम कर दिया होगा, तो आप भी अपना बैलेंस कम कर दीजिए क्योंकि आपको उसके पास ही जाना है। बैंक चार्जेस उसने काटे होंगे बैंक ने और पासबुक कम कर दी होगी, तो आप भी कम कर दीजिए क्योंकि आपको उसके पास जाना है। ठीक है। उसने कम किया तो आप भी कम करेंगे, उसने कम किया तो आप भी कम करेंगे। आपने बढ़ाया मगर उसने नहीं बढ़ाया तो वापस कम कर दो। आपने कम किया उसने कम नहीं किया तो वापस बढ़ा दो। अपने किए हुए काम को रिवर्स कर दो, उसके काम को एज इट इज़ फॉलो कर लो। अब ये काम भी जो पासबुक नहीं किया होगा बैंक नहीं किया होगा और पासबुक बढ़ा दी होगी बिकॉज एक कस्टमर ने डायरेक्ट जाके पैसा जमा करा दिया बैंक में, तो एज ए रिजल्ट ऑफ दैट पासबुक तो बढ़ गई। अब पासबुक बढ़ गई, आपको उसके पास ही जाना है तो आपको भी बढ़ाना पड़ेगा। इंटरेस्ट और इन्वेस्टमेंट उसने कलेक्ट कर लिया बैंक ने, तो जब बैंक इंटरेस्ट और इन्वेस्टमेंट कलेक्ट करेगा तो आपका बैलेंस बढ़ा देगा, तो आपको भी बढ़ाना पड़ेगा, तो आप प्लस करिए। ठीक है। लास्ट पॉइंट काफ़ी अच्छा है बच्चों। कैश डिस्काउंट अलाउड बट रिकॉर्डेड ऑन द डेबिट साइड ऑफ कैश बुक। जब कैश डिस्काउंट अलाउ किया जाता है तो उसे कहीं लिखा ही नहीं जाता कैश बुक में, मगर गलती से कैश बुक होल्डर ने अकाउंट होल्डर ने उसे डेबिट साइड ऑफ कैश बुक लिख लिया बैंक कॉलम में। कैश बुक की डेबिट साइड में लिखा है मतलब कैश बुक को बढ़ाया है आपने। कैश बुक तो बढ़ गई मगर ऐसी गलती पासबुक में तो हुई नहीं होगी, वो तो नहीं बढ़ी है, वो तो कम है, तो आपको ये माइनस करना होगा। ठीक है बच्चों। अब आप इसमें इसको जोड़िए। 18,500 माइनस 9,000 करेंगे तो 9,500, इसे माइनस करेंगे तो आएगा 4,500, 4,200, 12,200, 14,200 माइनस 200 कर दीजिए, आंसर आया ₹14,000। तो दिस इज़ द पॉजिटिव बैलेंस यानी फेवरेबल बैलेंस ऑफ पासबुक जो कि क्रेडिट बैलेंस हुआ करता है, और ये आपका फाइनल आंसर होगा। ठीक है बच्चों, क्लियर हो गया आपको ये?